अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आज हम बात करेंगे कि मुरीद क्यों होते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि मुरीद होने की जरूरत क्या है, लोग मुरीद क्यों होते हैं। हमारे पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा सूफी अजीजी कामिल मियाँ सरकार क़ुद्दसरुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि जिसका पीर नहीं होता, यानी जिसका रहबर, जिसका मुर्शिद नहीं होता, उसका रहबर शैतान होता है। मतलब अगर रहबरी नहीं है, अगर आप मुरीद नहीं हैं, तो आपका पीर शैतान है। कुछ भी कर लें, आप गुमराही से बच नहीं सकते। अगर हिदायत कोई दे सकता है, गुमराही से कोई बचा सकता है, तो वो मुर्शिद है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व अब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके तरफ वसीला तलाश करो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो ताकि तुम फलाह पा सको। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून मतलब फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में वसीले को तलाश करो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, फी सबीलिल्लाह, ताकि तुम फलाह पा सको। अब अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक ने हमें नमाज का वसीला दिया है, रोज़े का वसीला दिया है, हज का वसीला है, कुरान का वसीला है, फिर हमें पीर की क्या ज़रूरत है, भाई हम मुरीद क्यों हो जाएं। उसी कुरान में अल्लाह पाक तो फरमा रहा है कि अब वब्तगू इलैहिल वसीलत, उसकी राह में वसीला तलाश करो। जब अल्लाह पाक ने हुजूर सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें नमाज अता किया, हमें तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी। रोजा हमें सरकार के जरिए मिली है, हमें तलाश करने की जरूरत नहीं। सारे पांचों अरकान हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह पाक ने हमें दिया है, हमें तलाश करना नहीं पड़ा। यहाँ अल्लाह हुक्म दे रहा है, तलाश करो, वसीला तलाश करो। अल्लाह पाक ने वसीला तलाश करने का हुक्म दिया है, यानी कुछ है जो अभी तलाश करना बाकी है। वो कौन है? वो वही वसीला है। हुजूर सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी थे। आपके बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं आ सकता। आपने रिसालत, माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत को विलायत में मौला अली मुश्किल कुशा को विलायत अता हुई और ऐलाने विलायत हुई। क्या कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं जिस का मौला, अब उसके अली मौला। मन कुन तो मौला फाजा अली मौला, मतलब दौरे नबूवत खत्म, विलायत का दौर शुरू हो गया। अब तमाम सिलासिल, इस दुनिया में जितने भी सिलसिले हैं, चाहे वो कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदी हो, शोहरवर्दी हो, अबुलुलाई हो, जितने भी सिलासिल हैं वो सब मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा से वाबस्ता है। हमारा शिजरा जो है मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा से मिलता है। जितने भी दुनिया में वली हैं सब मौला अली के वली हैं। जितने भी खलीफा हैं जो दस्ते बैत सिलसिले का काम कर रहे हैं, जो मुरीद करते हैं, वो सब मौला अली मुश्किल कुशा के सिलसिले में आते हैं। तो मेन चीज जो रहबरी है, रहबरी क्यों जरूरी है? पीर जो है हमें हमारे ही शैतान से बचाता है। मतलब हमारे शैतान का क्या मतलब? जो हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। कुरान पाक में है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे का जो शर है वो शैतान का काम करता है। तो जो हम वसवसों में घिरे रहते हैं 24 घंटे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो ये शैतान है जो हमें वसवसों में डाले रहता है। नमाज पढ़ते हैं तो वसवसे, रोजे रखते हैं तो वसवसे, जितने भी हम अच्छे काम दीन का काम करते हैं उसमें वसवसे डालता है। ये कौन है? शैतान कहीं बाहर से थोड़ी आ रहा है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो इस अंदर की गंदगी, यानी शैतान की जो गंदगी है, उसको साफ करने के लिए हमें रहबर की जरूरत है, हमें पीर की जरूरत है, हमें मुर्शिद की जरूरत है। तो मुरीद होना हुक्म रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है।
सूरह फातिहा में एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने इनाम और इकराम रखे हैं। किन रास्तों पे अल्लाह ने इनाम रखा है? अंबिया के रास्ते पे, अस्फिया के रास्ते पे, शुहदा के रास्ते पे, औलिया के रास्ते पे, इन रास्तों पे अल्लाह ने इनाम रखा है। अब भाई अंबिया के रास्ते पे तो आप चल नहीं सकते, क्योंकि दौरे अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता, कोई रसूल नहीं हो सकता। आपने अपना वली मौला अली मुश्किल कुशा को बनाया। क्या कहा? मेरे बाद अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ हिदायत चाहिए, जो कुछ चाहिए वो अली से मिलेगा। और दुनिया में तमाम सिलसिले जो वली हैं वो अली के हैं। तो इसलिए रहबरी का होना बहुत जरूरी है। बकौले हमारे पीर व मुर्शिद, जिसका पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।